हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की एबीएसटी एएफएम या फिर बीएडीएम से, नाउ इज द टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस, क्योंकि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है काफी पास आ चुका है। आपके पास लगभग 50 डेज का समय है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। जनरल पेपर तो आपका हो चुका है, बट अभी सब्जेक्ट का पेपर बाकी है। और सब्जेक्ट के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट की वेटेज है वो काफी ज्यादा रखी गई है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आने वाले 50 डेज के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि आप ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये है जी हमारी तरफ से आपके लिए रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। तो अभी 50 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 3 स्टेजेस के अंदर। तो पहले 15 से 20 डेज के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लें, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नजर डालना काफी जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के सवाल इस पेपर में आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसमें वो चीजों को ध्यान में रखें। तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपकी प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस वाला एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं उतने ज्यादा लगाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेफिनेटली बूस्ट होगा। आपको हैबिट होगा प्रैक्टिस करने का। एग्जाम लाइक सिनेरियो में बैठकर जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि आप एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। और देखो, यहाँ पे ना एक बात ध्यान में रखना जरूरी ये है कि आपका जो आरपीएससी का एग्जामिनेशन है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कोशिश करो कि जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो, ताकि आपको एक रियल एग्जाम का जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पे आपको मिले, और आपका जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम लेवल का हो। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के मॉक टेस्ट लगाना ही जरूरी है, ताकि प्यारे दोस्तों आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ये चीज आप तभी सीख पाएंगे जब आप नेगेटिव मार्किंग वाले जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट 10 से 15 डेज के अंदर आपको करना है जी रिवीजन एंड कंसोलिडेशन। तो जो भी आपने पढ़ाई करी है अब तक, वो लास्ट के 10-15 डेज में आपको रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है अपनी सारी नॉलेज को। जो भी आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ फैक्ट्स के, फॉर्मूलाज के, आपके डेफिनेशंस के, जो भी आपने कुछ भी नोट्स बनाए होंगे, उन सभी को आपको लास्ट में रिवाइज करना है। एक दो फुल लेंथ मॉक्स भी लगाकर देख सकते हैं, बट लास्ट के 10 डेज में मेनली आपका फोकस रहना चाहिए आपके रिवीजन के ऊपर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जी, पीवाई क्यूज आर मस्ट। पीवाई क्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, उनको एक बार जरूर देख कर जाना, ताकि आपको पता लगे कि ये एग्जामिनेशन कैसा है, कैसे सवाल इसके अंदर आते हैं। एंड एवर स्टडी क्लासेस ने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, एबीएसटी एएफएम बीएडीएम के। तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये वाला जो आपका एग्जामिनेशन है, इसके अंदर काफी सारे फैक्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। आपसे डायरेक्टली ईयर पूछ लेते हैं, डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं। तो कौन सी थ्योरी किसने दी, ऐसा पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, तो उनको अपने पास जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन पे सवाल पक्का आएगा। और कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कौन सी डेफिनेशन किसने दी, कौन सा फॉर्मूला किसने दिया, कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो ये सारी चीजों को अपने नोट्स में एक बार जरूर जगह दे देना। एंड प्यारे दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे आपके सिलेबस के अंदर जो कि आपको काफी मुश्किल लग रहे होंगे, और आप उनको छोड़ने का पूरा मन बना चुके होंगे। तो ध्यान ये रखना कि जितना ज्यादा टफ टॉपिक होता है उससे उतना इजी सवाल आता है। तो जो टफ टॉपिक है उसको आपने डीप में नहीं करना है, उसको ऊपर ऊपर से उसका जो मीनिंग है, उसका कंसेप्ट है, केवल उसे समझ कर जाओ, उसी में से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप कोई टॉपिक को पूरे तरीके से छोड़कर जा रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों आपके एक या दो क्वेश्चन तो पक्का से फिर गलत ही हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी टॉपिक को पूरे तरीके से मत छोड़िए। जो टफ टॉपिक है उनको ऊपर ऊपर से पढ़िए। जितना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है उतना पढ़ लीजिए, ताकि अगर उससे कोई आसान सवाल आए वो आपका गलत ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम के, उनकी हेल्प भी यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं।
और अभी 50 डेज का समय और 50% ऑफ आपके लिए इन सभी कोर्सेज पे हमने कर दिया। आप प्रोमो कोड मेगा 50 अप्लाई करेंगे तो हमारे एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम के जो कोर्सेज हैं, चाहे आप कंप्लीट कोर्सेज लें चाहे आप टेस्ट सीरीज लें, सभी पे आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगी या फिर हमारी ऐप पे भी आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। उम्मीद करता हूं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए आप डट कर तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवीजन भी करके जाएंगे। प्रॉपर अपना टाइम टेबल शेड्यूल अभी से बना लीजिए। ये वाला एग्जामिनेशन लाइटली लेने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर साल नहीं होता, 2-3 साल में एक बार ये पेपर होता है। और अगर आप इसे क्रैक कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको एक परमानेंट अच्छी जॉब यहाँ पे मिल सकती है। तो अपना तन मन धन सब कुछ लगा दीजिए इस एग्जामिनेशन के ऊपर, ताकि आगे का आपका जो कैरियर है, आपकी जो लाइफ है, वो यहाँ पे सेट हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।